नमस्ते, आई एम संघमित्रा एंड आई एम फ्रॉम ज़ाइलस मेडिकल टीम। तो आज हम एक डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये है HbA1c। तो आखिर HbA1c होता क्या है? तो जैसा हम देखते हैं, हमारी नॉर्मल बॉडी को एनर्जी के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम आम भाषा में शुगर कहते हैं। ये शुगर हमें खाने से मिलता है। तो हमारी बॉडी, जब भी हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेती है और ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर हम नॉर्मल बॉडी की बात करें तो हमारे सेल्स यानी कि जो हमारी बॉडी की कोशिकाएं हैं, उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो ब्लड से ग्लूकोज का अपटेक कर सके और उसे यूटिलाइज कर सके फॉर द एनर्जी। अब अगर किसी को डायबिटीज है या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे डायबिटीज हो सकता है, तो उनके सेल्स में ये एबिलिटी खत्म हो जाती है या कम हो जाती है और वो ग्लूकोज का अपटेक नहीं कर पाते हैं। इससे क्या होता है कि आपके ब्लड में जो शुगर लेवल्स है या जो ग्लूकोज लेवल्स है वो बढ़ने लगते हैं। अब ये बढ़ने लगते हैं तो इससे क्या खतरा होता है हमें? अब हमारे ब्लड में एक रेड ब्लड सेल्स नाम की सेल्स होती हैं। उनमें एक पिगमेंट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक बहुत ही मजेदार इसका काम होता है पिगमेंट का। ये क्या करता है कि ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिससे हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है। तो अब जैसे कि आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स बढ़ रहे हैं, आपके रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन है, तो ग्लूकोज की टेंडेंसी होती है कि वो हीमोग्लोबिन से जाके अटैच हो जाते हैं। अब आपकी ब्लड में जितना ज़्यादा ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, उतना ही उसकी टेंडेंसी बढ़ेगी कि वो हीमोग्लोबिन से जाके अटैच हो जाए। इस अटैचमेंट से जो हमारा हीमोग्लोबिन बनता है, उसे हम कहते हैं HbA1c या फिर ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। अब क्योंकि जो हमारा रेड ब्लड सेल्स है, उसका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, इसीलिए जो हमारा HbA1c होता है उसे हम एवरेज ऑफ 3 मंथ्स ग्लूकोज लेवल कहते हैं। अब ये हमने जान लिया कि आखिर HbA1c होता क्या है। अगर आपको HbA1c टेस्ट कराने के लिए कहा गया है तो इसके 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला, या तो आपको कोई ऐसी बीमारी है या ऐसी कोई कंडीशन है जिससे आप उस रिस्क में हो जाते हैं कि आपको फ्यूचर में डायबिटीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल डिस्लिपिडेमिया, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स हैं, अगर जैसे जो डिस्लिपिडेमिया में होता है, आपको हाई ब्लड प्रेशर है या फिर आप ओवरवेट हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी नहीं है। दूसरा, अगर आप पहले से आपको डायबिटीज डायग्नोज है तो हम ये देखने के लिए भी HbA1c कराते हैं कि कहीं आपकी डायबिटीज और सिवियर तो नहीं हो गई या फिर उसमें कुछ सुधार हुआ है या नहीं। तीसरा, अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, अगर आप नॉर्मल इंडिविजुअल हैं पर अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं जैसे कि एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, इंक्रीज नाइट टाइम यूरिनेशन होना, ये सब डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं, तो आपका डॉक्टर आपको HbA1c टेस्ट कराने के लिए बोल सकते हैं टू गेट कन्फर्म्ड इफ यू आर रियली हैविंग डायबिटीज मेलाइटिस। तो ये होता कैसे है HbA1c टेस्ट? ये बहुत ही एक सिंपल प्रोसीजर होता है, एक ब्लड टेस्ट होता है। तो नॉर्मल जैसे ब्लड टेस्ट होता है, हम हमारी वीन से आम की जो यहाँ वीन होती है उसमें सिरिंज नीडल इंजेक्ट किया जाता है और ब्लड निकाला जाता है। तो जैसे नॉर्मल ब्लड टेस्ट होता है वैसा ही हमारा HbA1c टेस्ट होता है। इसके लिए आपको कोई प्रिकॉशन या एक्सेसिव कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप फास्टिंग कंडीशन में भी कर सकते हैं और उसके लिए ज़रूरी नहीं है आपको फास्टिंग मेंटेन करना है, आप दिन में कभी भी ये टेस्ट करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका HbA1c टेस्ट हो गया, आपके रिजल्ट्स आ गए, अब पता कैसे चलेगा? तो HbA1c रिजल्ट्स के बेसिस पे हम 3 कैटेगरीज डिफाइन करते हैं। पहला, अगर आपका HbA1c लेवल 4 to 5.6 के बीच में है तो आप नॉर्मल हैं, यानी ना आपको खतरा है और ना आपको डायबिटीज मेलाइटिस है। अगर आपका HbA1c लेवल 5.7 to 6.4 है तो आप प्री डायबिटिक कंडीशन में आते हैं। इसका मतलब कि आपको इन द नियर फ्यूचर डायबिटीज होने की गुंजाइश है। तो आपका डॉक्टर आपको डाइट, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने, इन सब चीज़ों के लिए सजेस्ट करेंगे। तीसरी कंडीशन होती है, अगर आपका HbA1c 6.5 और 6.5 से ज़्यादा है तो आपको डायबिटीज मेलाइटिस है। पर घबराने की बात नहीं है, आप इसे बहुत आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। बेस्ड कि आपका HbA1c लेवल कितना है, आपको मेडिकेशंस दी जाएंगी, आपका डाइट, आपकी एक्सरसाइज, सब कुछ रेगुलर किया जाएगा। अब एक अलग तरीके की डायबिटीज को भी हमने बहुत बार सुना है, जेस्टेशनल डायबिटीज। इसमें HbA1c टेस्ट नहीं कराते हैं, इसमें एक अलग ग्लूकोज लेवल का टेस्ट किया जाता है। ये सारी बातें हो गई HbA1c के बारे में, क्या होता है, कैसे इसका टेस्ट होता है, रिजल्ट्स कैसे आते हैं। एक ज़रूरी चीज़ जो आपको टेस्ट कराने से पहले ध्यान में रखनी है, अगर आप
काफ़ी लॉन्ग टाइम से कोई दवाई ले रहे हैं तो आपको अपने फिजिशियन को वो पहले बताना पड़ेगा, क्योंकि उससे आपका HbA1c लेवल ऑल्टर या फिर गलत आ सकता है, फॉल्सली गलत, मतलब फॉल्सली या तो हाई या लो आ सकता है। जैसे कि अगर आप कोई एंटीवायरल ड्रग ले रहे हैं या फिर अगर आप कोई लो डोज एस्पिरिन ले रहे हैं तो उससे आपका HbA1c फॉल्सली लो आ सकता है। उसी तरह अगर आप कोई हाई डोज एस्पिरिन ले रहे हैं तो उससे आपका HbA1c लेवल फॉल्सली हाई आ सकता है। तो अगर हम ये फिजिशियन को पहले ही बता देंगे तो हम ये क्राइटेरिया पहले से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी विल बी हियर टू डिलीवर यू द बेस्ट। और अगर आप डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो you can download our app from the Google Play Store for self-management, or you can apply on our website Xyla Health, and we will be happy to serve you. Thank you.